प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से प्रकाश के सिग्नल को हम सीधे या टेढ़े मेढ़े अल्प दूरी या अधिकतम दूरी या लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। अब इसकी बनावट में 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्रोड। क्रोड क्या है? प्रकाशीय तंतु के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, या उच्च क्वालिटी के कांच या सिलिका या प्लास्टिक के बने होते हैं। प्रकाशीय तंतु का दूसरा भाग होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्रोड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से कुछ कम होता है। अब तीसरा भाग होता है सुरक्षात्मक जैकेट। सबसे बाहरी परत को सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं, या विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है जो प्रकाशीय तंतु को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रकाशीय तंतु सीधा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। प्रकाशीय तंतु की कार्यविधि। क्रोड का व्यास बहुत ही कम होता है, अतः इसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों के लिए अपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जिससे प्रकाशीय तंतु के अंदर इन किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अंत में सभी किरणें प्रकाशीय तंतु के दूसरे सिरे और उसी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाते हैं। प्रकाशीय तंतु का उपयोग। इसका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने में किया जाता है। एक तंतु एक साथ कई सिग्नलों को बिना व्यवधान के संप्रेषित कर सकता है, जबकि विद्युत तार एक समय में केवल एक ही सिग्नल को संप्रेषित करता है। अब इसका दूसरा उपयोग जो है विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक संप्रेषित करने में किया जाता है। तीसरा उपयोग वस्तु के प्रतिबिंब को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। इसका उपयोग चिकित्सकीय और प्रकाशीय परीक्षण में प्रकाश नली की भांति किया जाता है। सजावटी लैंपों में भी इसका उपयोग किया जाता है।